हेलो बच्चों। तो काफ़ी परेशान हो आप लोग हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू बनाइए। बच्चों ये बात तो सही है कि एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, लेकिन जितने मैंने एमसीक्यू अब तक दिए हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उनकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस में बने रहिए। बाकी एमसीक्यू तो मैं देता ही रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम। ओके, तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू लेके आया हूँ किसका, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का। ठीक है, तो इसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा अच्छे एमसीक्यू हैं। तो पहला है क्वेश्चन हमारा, निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर सीन इन। जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? इस ऑप्शन क्या है, स्केलेटल मसल, विसरल स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स या सलाइवरी ग्लैंड। तो बच्चों जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो किसमें, कहाँ पे मिलते हैं? स्केलेटल मसल में, यानी राइट आंसर हमारा कौन सा है? ए, स्केलेटल मसल। ओके, नेक्स्ट हमारा, ड्रग विच इंक्रीज गाबा लेवल इन ब्रेन। कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो गाबा के लेवल को वह ब्रेन में क्या करती है, इंक्रीज कर देती है? डाइजेपैम, फिनोबार्बिटोन, सोडियम वेलप्रोएट या फिर कार्बामेजिन। तो बच्चों इसमें जो सही आंसर है हमारा, जो सोडियम वेलप्रोएट होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है गाबा लेवल को इन द ब्रेन में। ओके, विच ड्रग इज 5-HT रिसेप्टर्स एगोनिस्ट। वैसे तो बहुत सारी ड्रग्स हैं, लेकिन जो आपको ऑप्शन में दी गई हैं कौन से, एलेट्रिप्टैन, नैरट्रिप्टैन या सुमेट्रिप्टैन। तो कहीं पर भी ट्रिप्टैन दिख जाए, है ना, तो ट्रिप्टैन जो ड्रग होती हैं जैसे एलेट्रिप्टैन है, नैराट्रिप्टैन है या सुमेट्रिप्टैन है, ये कौन सी ड्रग है? 5-HT रिसेप्टर्स। यानी हमारा आंसर क्या होगा? ऑल, डी ऑप्शन सही होगा। अब प्रोड्रग, प्रोड्रग ऑफ 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक 5 अमीनो सैलिसिलिक क्या है, एक्टिव है। तो एक्टिव का प्रोड्रग क्या होता है? इनएक्टिव होता है, जो हमारी बॉडी में आके एक्टिव होता है ना। तो एक्टिव का है 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, इसका प्रोड्रग क्या होगा? सोलिंडैक होता है या साइक्लोफॉस्फामाइड है या फिर इनेलाप्रिल है या सल्फासेलाजीन है। तो बच्चों जो प्रोड्रग होती है 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड की, वो होती है सल्फासेलाजीन, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। विच ड्रग इज प्रोड्रग। अब इसमें से कौन सी ड्रग प्रोड्रग है? ठीक है, प्रोगुएनिल, प्रेडनिसोलोन, एम्पीसिलिन, डोपामाइन। तो प्रोगुएनिल, जो हमारी प्रोगुएनिल जो है वो क्या है, हमारी प्रोड्रग है, यानी कि इनएक्टिव ड्रग है। जब ये बॉडी में आएगी तो फिर ये क्या करता है, इसका एक्टिव ड्रग बनेगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ऑप्शन हमारे पास क्या है, रेट डिपेंड्स अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, रेट डिपेंड्स अपॉन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग या नन। तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है ये डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में है, किसकी, ड्रग की। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन की। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला आंसर सही है। विच साइटोक्रोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। इसमें से कौन सा साइटोक्रोम है जो ड्रग मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है? P450 या C3b, C3a या C2a। तो बच्चों P450 जो साइटोक्रोम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्पफुल होता है किसके लिए? ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए। आप लोगों के लिए मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि एक नया चैनल लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसमें आप डी फॉर्म के बाद या बी फॉर्म के बाद या एम फॉर्म के बाद क्या क्या कर सकते हैं, है ना। नई नई मीन्स करियर ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हैं, मतलब XYZ जितना कुछ आप फार्मेसी से रिलेटेड है वो सब कुछ आपको उस चैनल पे मिलेगा। ओके, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जितना मेरे पास नॉलेज, मैंने बताया ना 10 साल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और जो टॉप 5 इंडस्ट्रियां हैं अपने इंडिया के अंदर, ठीक है, जिनका वर्ल्ड लेवल में नाम है, कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम उस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये चैनल प्योरली मैंने बनाया है किसके लिए, एजुकेशन के लिए। इसलिए यहाँ पे क्या टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा अगर हम बीच बीच में डिस्कस करेंगे उसको, तो ठीक। तो द साइंस विच डील्स विद द ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। कौन सी जो है
ड्रग के बारे में और उसके बॉडी में किस तरह के एक्शन है उसके बारे में जो साइंस डील करता है या बात करता है या स्टडी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी। तो बच्चों जो फार्माकोलॉजी होता है वही होता है, फार्माकोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद द ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन द बॉडी। ओके, तो ये क्या होती है हमारी फार्माकोलॉजी। अब स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन यानी ADME, ठीक है, ADME एब्रिविएशन है। तो क्या है इसका फुल फॉर्म? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्मेसी, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स या फार्माकोपिया। तो बच्चों ADME जो हमारा होता है उसका हम स्टडी करते हैं स्टेप बाय स्टेप। किस में करते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स में, यानी कि हमारा बी ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग्स। इसमें सोर्स कौन सा है ड्रग को ऑब्टेन के लिए? कौन सा? एनिमल्स एंड प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिक ओरिजिन या ऑल। तो बच्चों कोई ड्रग होती है, बहुत सारी ऐसी ड्रग हैं जो एनिमल्स में भी मिलती हैं, प्लांट्स में मिलती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, सिंथेटिकली लैब में भी उनको जो है क्या करो सिंथेसाइज किया जाता है। यानी कि ये जितने भी तरीके बताए गए हैं ये सारे के सारे, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑल सारे ऑप्शन है। एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सिंथेटिक ओरिजिन से हम क्या करते हैं? ड्रग को ऑब्टेंड कर सकते हैं। ओके, व्हेन द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मैरो कैविटी ऑफ द बोन दिस रूट इज कॉल्ड। अगर हम ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं मैरो कैविटी में तो इस रूट को क्या बोलते हैं? इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राथीकल, इंट्रामेडुलरी या इंट्रा आर्टेरियल। तो बच्चों ये जो रूट होता है जिसमें हम ड्रग इंड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं बोन मैरो के थ्रू या मैरो कैविटी के अंदर, इस रूट को हम बोलते हैं इंट्रामेडुलरी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा ये कौन सा है? सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है when drug is administered into spinal cavity this route is called। अब अगर हम किसी ड्रग को स्पाइनल कैविटी के थ्रू अगर हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्राथीकल, इंट्रा ओसियस या इंट्रापेरिटोनियल या इंट्राकार्डियक। तो अगर स्पाइनल के थ्रू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्राथीकल, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही है। टेस्ट, अब नेक्स्ट है टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। अब ये टेस्ट डोज क्या होती है बच्चों? जब सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है कि मीन्स जैसे सपोज करो कि मैं अपनी बात बताता हूँ, अगर कि जैसे मैंने बीटा ब्लॉक में काम किया कुछ दिन, है ना, तो बीटा ब्लॉक में क्या बनता था? पेनिसिलिन, स्पेशली बीटा लैक्टम रिंग जहाँ पर जिसमें रहती है, जैसे एमोक्सिसिलिन में रहती है ना, तो एमोक्सिसिलिन और क्लेवनेट पोटेशियम के वहाँ पे क्या है? ड्रग्स बना करती थी। जैसे हमारा क्लेवम है, एमोक्सिसिलिन है, इसके सिरप है, टैबलेट है ना, तो ये सब बनते थे वहाँ पे, इंजेक्शंस हैं, तो ये उस वहाँ पे बनते थे। तो वहाँ के लिए वहाँ ऐसे पर्सन्स की ज़रूरत है कि जो पेनिसिलिन से सेंसिटिव ना हो, यानी पेनिसिलिन से इनसेंसिटिव, यानी उसको एलर्जिक रिएक्शंस ना हो। तो उसके लिए क्या होता था कि वहाँ पे जितने भी लोग, जितने भी एम्प्लॉय जॉब करते थे किसी भी लेवल पे, चाहे वर्कर पे हो, मैनेजर पे हो, GM पे हो या VP पे हो, मीन्स उसी को वहाँ पे जाना अलाउड था उस ब्लॉक के अंदर। तो उसके लिए हम लोगों को क्या एक जो है टेस्ट करवाना पड़ता था जिसको क्या बोलते थे? पेनिसिलिन टेस्ट, है ना। तो वहाँ पे क्या होता था कि आपकी स्किन में आपके जो है क्या करते थे कि एक इंजेक्शन लगा देते थे और 3 दिन बाद चेक करते थे कि भाई उसका कुछ रिएक्शन हुआ है कि नहीं। जिनको रिएक्शन हुआ था वो पेनिसिलिन सेंसिटिव थे, जिसको नहीं हुआ था वो इनसेंसिटिव थे, ठीक है। तो इसके लिए जो किस तरह करते थे उसको, सबक्यूटेनियसली, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर या इंट्राडर्मल। तो बच्चों जो इंजेक्शन लगाते थे वो कहाँ लगाते थे? इंट्राडर्मल, मतलब बहुत वो नहीं, स्किन के थोड़ा सा नीचे जस्ट लगा देते थे इंजेक्शन, और फिर उसको 3 दिन बाद टेस्ट किया जाता। 3 दिन बाद किसी किसी को 1 हफ्ते में जो है रिएक्शंस नज़र आना शुरू हो जाते थे, और वहाँ पे पेन से क्या है वो सर्कल कर देते थे जिससे कि पता चले कि हाँ भाई इस जगह पे इंजेक्शन लगा हुआ है। तो इस तरह से टेस्ट डोज यानी सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता था पेनिसिलिन का। तो वहाँ पे पेनिसिलिन की टेस्ट डोज दी जाती थी, तो वो रूट कौन सा होता था? इंट्राडर्मल का। ओके, तो ड्रग विच यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट कन्वर्जन्स इन एन इपिलेप्टिक पेशेंट। जो इपिलेप्टिक पेशेंट होते हैं उनके कन्वर्जन्स को रोकने के लिए या कन्वर्जन्स के ट्रीटमेंट में जो ड्रग दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? एंटी हिस्टामिनिक, एंटी कन्वर्जन,
एंटी कोगुलेंट, एनेस्थीसिया या एंटी कन्वर्जेंट। तो सिंपल सी भी चीज़ है बच्चों, देख के पता चलता है। ये आसान सा लगेगा कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन आते हैं। आपको मान के चलिए जब आपके सामने एमसीक्यू आएगा तो कुछ क्वेश्चन बड़े आसान से होंगे, तो वहाँ पे आसान सा ही दिमाग लगाना है, ज़्यादा दिमाग बिल्कुल मत लगाना। कभी कभी होता क्या है कि सॉल्यूशन हमारे पास सामने होता है आसान सा कोई क्वेश्चन, लेकिन हम इतना दिमाग लगा के इतना डीप में चले जाते हैं कि उस सिंपल सा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बीच बीच में मैं ऐसे क्वेश्चन इसीलिए पुट कर देता हूँ क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, जब आप लोग क्वेश्चन दोगे, एग्जाम दोगे एमसीक्यू का, तो आपको पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चन बड़े ही सिंपल हैं और आपके आप लास्ट तक सोचते रहो अरे यार इतना आसान तो नहीं हो सकता, मीन्स कुछ ना कुछ दिमाग लगाओगे और गड़बड़ करके चले जाओगे, है ना। तो ऐसी ड्रग जो कन्वर्जन के ट्रीटमेंट में या रोकने में जो हेल्प करते हैं, उन ड्रग्स को क्या बोलते हैं, एंटी कन्वर्जेंट, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। मेडिसिन यूज टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल द वर्म्स आर, या तो डिस्ट्रॉय कर दे वर्म्स को या बॉडी से निकाल दे, तो ऐसी ड्रग्स को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इनहेलमेंथिक्स या एंटीपायरेटिक। तो बच्चों एंटी हेलमेंथिक्स जो ड्रग्स हमारी होती हैं वो स्पेशली वर्म्स के लिए होती हैं। वर्म्स को क्या करती हैं, या तो डिस्ट्रॉय करती हैं या बॉडी में क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। बच्चों को कभी कभी जैसे देखिए आप एल्बेंडाजोल की दवाएं हर 6 महीने पे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, है ना, तो वो कैसी रहती हैं, एंथेलमेंटिक्स होती हैं। ओके, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट है। मेडिसिन दैट रिलीव्स इचिंग, अब इचिंग क्या होती है, जो इचिंग में रिलीफ करे ऐसी ड्रग को हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक, एंटी प्रूराइटिक्स या एंटी इन्फेक्टिव या एंटी इन्फ्लामेटरी। तो बच्चों जो प्रूराइटिक होती है, प्रूराइटिस जिसे बोलते हैं, वो क्या होती है, उसका मतलब होता है इचिंग, है ना, प्रूराइटिस जो होती है इचिंग बोलते हैं। और जो रिलीव करता है, जो ड्रग्स हम देते हैं जो इसके अगेंस्ट में काम करते हैं, उसको बोलते हैं एंटी प्रूराइटिक, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ड्रग्स विच डायलेट द ब्लड वेसल्स एंड यूज्ड टू लोअर ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो क्या है, ड्रग कौन सी, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करे और ब्लड प्रेशर को लोअर कर दे, कम कर दे। जाहिर सी बात, ब्लड वेसल्स जब डायलेट होंगी तो उनके अंदर ब्लड का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। तो ऐसी ड्रग कौन सी हमारी हैं, उनको क्या बोलेंगे आप, वैसोडाइलेटर, वैसोकंस्ट्रिक्टर, मेडिएट्रिक्स या मियोटिक। तो सिंपल सी बात है, जो वैसो को डायलेट यानी कि वेसल्स को डायलेट करे दैट इज कॉल्ड वैसोडाइलेटर्स, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही है। ओके, अब बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, एग्जाम कब होंगे, एग्जाम कब होंगे। बच्चों जितना टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, मीन्स 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी मिल जा रहा है, उसको ये सोचने में मत गंवाइए कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम तो होना है, ये श्योर है, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही होगा, आपका एमसीक्यू होगा। ठीक, आप सोचिए कि उतना टाइम आप उतने ज़्यादा एमसीक्यू और सॉल्व कर रहे हैं। मान लिया जो एमसीक्यू मैं आज दे रहा हूँ, इनमें से 10 क्वेश्चन फंस गए एग्जाम में, हैं, तो क्या सोचते कि अगर सही वाली डेट को एग्जाम हो जाते तो क्या ये क्वेश्चन आपको मिल पाते, नहीं मिल पाते, तो फिर फंस जाते। इसीलिए जितना भी समय है उसको यूटिलाइज कीजिए, लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए। जब तक एग्जाम नहीं होते सारे आलतू फालतू के काम बंद कर दीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बने होता है ना, एक एक नंबर की फाइट होगी, एक एक नंबर से हार या जीत होगी बेटा। तो इसलिए पढ़ते रहो, यही एक जो है काम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्डली 15 अगस्त के पहले तक आपका सब कुछ जो है, डेट शीट वेट शीट जो कुछ भी आना है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, मेडिएटिक्स आर ड्रग विच, मेडिएटिक्स में क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट ऑफ pupil ऑफ आई, डायलेट द pupil ऑफ आई, डायलेट द ब्लड वेसल, कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड वेसल। जो बच्चों मेडिएटिक्स होता है, मेडिएटिक्स आर द ड्रग विच क्या काम करती हैं, डायलेट द pupil ऑफ आई, जैसे कि एट्रोपिन, यानी कि हमारा कौन सा, एट्रोपिन स्पेशली काफ़ी पोटेंट ड्रग है, मेडिएटिक्स के लिए यूज़ की जाती है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है ना। यूज ऑफ इंट्रा वेनस रूट कौन सा है, आईवी रूट क्या है, ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसके क्या यूज हैं। तो यूजफुल इन इमरजेंसी कंडीशन, या लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड, वेरी रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग, या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों ये जो आईवी रूट होता है सारे के सारे ये इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर देना है तो दे सकते हैं आईवी रूट से, है ना, जिसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं इतना। वेरी रैपिड रेस्पॉन्स ऑफ ड्रग, बहुत जल्दी, 100% बायो अवेलेबिलिटी इसकी होती है। तो ऑल ऑफ द अबव यानी डी ऑप्शन सही है। इंट्रा आर्टिकुलर रूट,
ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन गिवन इनटू, जो इंट्रा आर्टिकुलर रूट होता है इसमें ड्रग किस तरह कहाँ पे देते हैं, आर्टरीज में, एट्रिया में, जॉइंट्स में या इंट्राडर्मल में। तो बच्चों इंट्रा आर्टिकुलर रूट, जैसे इसको क्या जॉइंट्स में देते हैं इसको पेन रिलीफ के लिए, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है ना, इन सब चीज़ों में क्या है ये कहाँ पे दिया जाता है, जॉइंट्स के बीच, जॉइंट्स के अंदर दिया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कौन सा रूट बोलते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, इस जो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन चढ़ाया जाता है बॉडी के अंदर उसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज 0.9% सोडियम क्लोराइड। NS, यानी NS मतलब नॉर्मल सलाइन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नॉर्मल सलाइन शुड बी अवॉइडेड इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, यानी CHF या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों क्या है अवॉइडेड इन, तो क्या है हमारा आंसर क्या है, डी ऑप्शन हमारा सही है। यानी जो नॉर्मल सलाइन होता है देखो इसमें 0.9% क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड और वाटर से मिलकर बनाया जाता है नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। देखो ये पॉइंट तीनों याद रखना। इसको कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं, इसको नहीं देते हैं। और ये एक तरह का आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। ये अलग अलग तरीके से 3 क्वेश्चन भी पुट किए जा सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मैं MCQ कराता हूँ तो ये जितने पॉइंट, मान लिया ऑल ऑफ द अबव वाले हैं, इन पॉइंट्स को नोट जरूर कर लो। नन ऑफ द अबव तो कोई बात नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ऑल ऑफ द अबव वहाँ पे 3 पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं। समझ गए, 3 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट कितना परसेंट सोल्यूशन होता है भाई, 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है। किससे किसके मिलकर बना होता है, सोडियम क्लोराइड वाटर से मिलकर बना होता है। कैसा होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये सी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में अवॉइड करते हैं, उसमें हम नहीं देते हैं। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, मींस जो MCQ कराते हैं जितने मैंने दे दिए हैं अब तक, मैंने बहुत सारे, हर सब्जेक्ट, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके मैंने 2-2 3-3 वीडियोस प्रोवाइड ना कराए हों। ठीक है, तो सबके लगभग हमने करा दिए हैं। दिन में 1 बार 2 बार जरूर देख लो, एग्जाम में बेड़ा पार हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लेटे हो गाने सुन रहे हो एक तरफ अपना वीडियो देख रहे हो। अच्छे से उस वीडियो को देखिए और दिमाग में बिठा लीजिए उसके ऑप्शंस को, कि क्वेश्चन अगर थोड़ा ट्विस्ट करते हैं तो आप समझ जाओ कि प्रॉब्लम जो है ये घुमा रहा है, दिमाग की माइंड गेम खेल रहा है, बाकी क्वेश्चंस वही हैं। क्योंकि जाहिर सी बात बच्चों देखो, छोटा सा तो सिलेबस होता है, अब जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो तो हम लोग दे ही रहे हैं ना। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ ले आएगा, वो क्या करेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाएगा। बात समझ रहे हो, थोड़ा सा, जैसे 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं बताइए। अब वहां पे जाहिर सी बात, अगर कोई ऑप्शन नॉर्मल सलाइन का दिख जाए तो क्लियर कर लो, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं। नॉर्मल लिखने की जगह वो N लिख सकता है कैपिटल में, N डैश सलाइन सॉल्यूशन या M डैश सलाइन सॉल्यूशन, तो नॉर्मल सॉल्यूशन आपको टिक कर देना है। समझ रहे हो, तो इस तरह क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, उसको समझ के रखना। नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी गिवन थ्रू IM रूट। इंट्रामस्कुलर रूट से मैक्सिमम अमाउंट ड्रग कितना दी जा सकती है, 5 ml, 20 ml, 15 ml या 10 ml। तो बच्चों इसके लिए जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो 5 ml ड्रग होती है। एक बार में इंट्रामस्कुलर रूट से 5 ml ड्रग ही दी जा सकती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज इंक्लूडेड इंटरल रूट। इंटरल रूट किस में इंक्लूड होता है, मतलब ओरल, सबलिंगुअल या रेक्टल या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों ये जो सारे के सारे रूट हैं, ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, रेक्टल रूट, इन सारे रूट्स को मतलब किसके अंदर आते हैं, अगर कॉमनली इनको बोले तो इंटरल रूट्स के अंडर में ये सारे आते हैं। इंटरल रूट बोले तो इट इंक्लूड्स ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल्स, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। विच इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन। बच्चों ये जनरेशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे फर्स्ट जनरेशन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, सेकंड जनरेशन केमिस्ट्री मैंने कई बार कराया है, 2-3 वीडियो बनाए मैंने, लगभग हर वीडियो में पूछा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन जरूर देख लेना। फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, ये सारे जनरेशन क्लासिफिकेशन से देख के टेबल बना के रट लेना, क्योंकि इसमें बच्चों ढेर सारी ड्रग है, कोई भी ड्रग पुट करके पूछ सकता है इसमें से कौन सी फर्स्ट जनरेशन की है, कौन सी सेकंड जनरेशन की है। मींस अगर मैं बनाने चलूँ तो सिर्फ जनरेशन वाइज में ही 10 से 15 क्वेश्चन बन जाएंगे बड़े आराम से, और को 25 बना दूं,
लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट को लेके जब तक क्या है वैरायटी नहीं होती एमसीक्यू में तब तक मजा नहीं आता है ना। तो इसलिए उस पॉइंट को अच्छे से ध्यान से देख लेना। मैंने बता दिया, अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है कि भाई फर्स्ट जनरेशन का मैं बता दे रहा हूँ, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन में भी कई ड्रग हैं, तो एटलीस्ट 2-2 3-3 बार पढ़ लोगे तो आइडिया लग जाएगा। बाकी मैं अगले जो भी वीडियो बनाऊंगा उन सब में मैं सेफेलोस्पोरिन के जो जनरेशन्स हैं उनको इंक्लूड 1-2 क्वेश्चन जरूर डाल दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिफिरोक्सिम, सिफाजोलिन, सिफोक्सिटिम या सिफेक्सिटिम। तो जो बच्चों फर्स्ट जनरेशन की होती है वो होती है हमारी सिफाजोलिन। कौन सी है, सिफाजोलिन ड्रग जो है वो फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन की होती है। नेक्स्ट है इफेड्रिन कॉजेज। इफेड्रिन क्या करती है, मियोसिस कॉज करता है, ब्रोंकोडायलेशन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन या मिडियाटिक्स। तो बच्चों जो हमारी इफेड्रिन होती है वो करती है ब्रोंको डायलेशन का काम, ब्रोंकाई को क्या करती है, डायलेट्स करती है, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे मैं वीडियो बना के आपको देता रहूंगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, ठीक है बच्चों, बाय।